हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा, है ना। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने 4.2 के 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो देखो, सबसे पहले ए बी का मल्टीपल निकाल लेंगे। तो करो फिर मल्टीप्लाई। 3 7 2 5 और 6 8 7 9। तो ऐसे मल्टीप्लाई होगी। तो ए बी इक्वल टू 3 6 जा 18 7 7 जा 49 3 8 जा 24 7 9 जा 63 2 6 जा 12 और 5 7 जा 35 2 8 जा 16 5 9 जा 45। मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सोल्व करो। तो ए बी इज इक्वल टू 66 5 और 47 4 3 7 2 6 8 6 और 5 11 4 5 और 1 6। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब इसका मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो देखो, सिंपल सा तरीका क्या होता है, इसमें ऐसी मैट्रिक्स दी हुई तो ये वाले डायगोनल है ना, ये इंटरचेंज हो जाते हैं और ये होते हैं, इनका साइन चेंज हो जाता है। तो कैसे, जैसे 61 67 यहाँ पे -87 यहाँ पे -47। यहाँ पे इनका क्या करना है, आपको ऐसे साइन चेंज करना है। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मान लो ए बी का हम इन्वर्स निकालना है। तो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट निकालना है ए बी का, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो कितना है 4087। इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4089, है ना। तो करना, फिर माइनस करना। तो कितना है मेरे पास, -2। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि मेरे पास ए बी इनवर्स की वैल्यू, ए बी का इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन -2 61 -87 और क्या है -47 67। ठीक है, इसको ध्यान रखो। अभी ये मुझे प्रूव करनी है बी इनवर्स और ए इनवर्स की, है ना। इनकी राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी का इनवर्स निकाल लूँगी। बी में क्या दिया है मेरे पास, 6 8 7 9 दिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, 9 6 जा 54 8 7 जा 56। तो कितना आया, -2। इस क्या है, बी इनवर्स। एडजॉइंट कैसे निकाल लूँगी, एडजॉइंट ऑफ बी, ये डायगोनल चेंज 9 6 इनके साइन चेंज। तो बी इनवर्स मेरे पास क्या आया, -1 अपॉन 2 9 -8 -7 6। क्लियर हुआ। अब निकालना मुझे ए इनवर्स। तो ए दी है 3 7 2 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले। तो 5 3 जब 15 -14 इक्वल टू 1। अभी इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकाल लेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, तो 5 3 -7 -2। तो क्या आया, 1 अपॉन 1 5 -7 -2 3। ये आ गया मेरे पास, है ना। इस साइड वाला इरेज कर दें। तो देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी की वैल्यू -1 अपॉन 2 9 -8 -7 6 और 5 -7 -2 थे। ये आया, इसको सोल्व करो। देखो, -1 अपॉन 2, इसको सोल्व करना, 9 5 जा 45। अच्छा, 9 5 जा -8 -2 + 16। 9 7 जा -63
और 8 जा 24, 8 3 जा 7 -7 + 5 -35 -6 2 जा 12 और 7 -7 -7 49 प्लस में 6 3 जा 18। तो -1/2 ऐड करना 67, इसको ऐड करना -47 माइनस में 87, इसको 67। तो देखो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक दूसरे के इक्वल है ना, इक्वल। तो यही क्या था मुझे, इनकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही क्या था मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। समझा सभी को, ऐसे ही आपको पूरा सोल्व करना था। अभी चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन के पास। वैसे लेंथी दिख रहे हैं ये, बस आप पॉइंट स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करते जाना, बहुत ईजिली तरह से आपसे भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 13 क्वेश्चन में मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है A = 3 1 -1 2 और शो दैट A² - 5A + 7I = 0। ओ एन क्या है, ठीक है। और फाइंड A इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना था। देखो सबसे पहले A² निकाल लो, तो 3 1 -1 2 3 1 -1 2, तो करना है 3 3 जा 9 -1 3 1 जा 3 + 2 -1 की 3 के साथ -3 -2 -1 + 4, तो 9 में से 1 गया 8 5 -5 3, ये निकाल लिया। अब क्या करना है मुझे A² कितना है मेरे पास 8 5 -5 3 -5A 5A है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 5 3 जा 15 5 -5 10 प्लस में 7I, तो 7I क्या होती है 1 0 0 1, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आएगा 7 0 0 7। इतनी बात क्लियर हुई ना, इज इक्वल टू O, है ना। अब देखो अब क्या हो गया, ये A² - 5A + 7I = 0। तो देखो 7I = 5A - A² लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ ना। अब क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मल्टीप्लाई बोथ साइड A इनवर्स, इनके A इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है, इसके लिए कर रही हूँ मैं। तो देखो तो क्या है 7I A इनवर्स = 5A A इनवर्स माइनस ये A² है, तो इसको A इनवर्स लिख सकती हूँ ना। अब ये तो एज इट इज 7I है, तो 7A इनवर्स, तो देखो A इनवर्स होना तो वो I के इक्वल होता है, यहाँ पे भी तो क्या आया AI, ठीक है, यहाँ भी I था। तो देखो अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स है ना = 5I, AI क्या है, AI इसमें से A की वैल्यू क्या, देखो I की A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई तो A इनवर्स, इसको A इनवर्स की I, क्योंकि इसको I आइडेंटिटी के इक्वल होता है ना, इसको अकेला हम छोड़ेंगे इसका आइडेंटिटी। अब इसको क्या है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो ये A। तो देखो 7A इनवर्स = 5I - A की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई तो I। अब इसको सोल्व करो, देखो तो 5I की वैल्यू 1 0 0 1, A बचेगा, तो A की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2। अब इसको सोल्व करो, इसके सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 0 0 5 माइनस है 3 1 -1 2, तो करना 5 में से 3 गया 2 0 -1 -1, ये प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, है ना।
तो क्या है मेरे पास 7A इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3। तो A इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3। ये क्या था, मुझे फाइंड आउट करना था। समझ आया सभी को? ऐसे ठीक है। अब चलें अपने 14 क्वेश्चन के पास। अगर आपको इनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी चलें हम अपने 14 क्वेश्चन के पास। फोर्टीन में मुझे मैट्रिक्स दी हुई है A 3 2 1 1 और मुझे A² प्लस AA प्लस BI इक्वल टू O। फाइंड द नंबर ऑफ A एंड B। नंबर फाइंड आउट करने हैं मुझे A और B। तो चलो सबसे पहले हम A² फाइंड आउट करेंगे। तो A² 3 2 1 1 3 2 1 1 तो सोल्व करना। 3 3 जा 9 और 2 3 2 जा 6 और 2 1 की मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 1 1 की तो 2 प्लस 1। तो क्या है मेरे पास 11 8 4 एंड 3 है ना। क्लियर हुआ? तो किस में पुट करेंगे A² प्लस AA प्लस BI इक्वल टू 0। तो 11 8 4 3 प्लस A 3 2 1 1 B I 0 1 0 0 1 इक्वल टू 0 है ना। सोल्व करो इसको। तो 11 8 4 3 प्लस 3A 2A A और A प्लस B 0 0 B इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब इनको ऐड कर दें। तो 11 प्लस 3A प्लस B और 8 प्लस 2A 4A प्लस A और 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। तो देखो इसको ले लूँ। तो 8 प्लस 2A इक्वल टू 0। तो 2A इक्वल टू -8 A इक्वल टू -4। A की वैल्यू 4 आई ना। तो देखो इसमें पुट कर दो इसको, क्योंकि ये जी वाला है। तो 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 4 प्लस B इक्वल टू 0। 3 माइनस 4 कितना होगा -1 प्लस B इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू कितनी आई 1 एंड A की वैल्यू कितनी आई -4। तो ये क्या था, मुझे फाइंड आउट करना था। समझ आया सभी को? अभी चले अपने 15 क्वेश्चन के पास। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन। अब मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स दी है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। क्या A³ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0 और फाइंड आउट A इनवर्स। ठीक है, तो देखो इसका मुझे A³ निकालना है। ठीक है, A³ किससे, सबसे पहले मैं A² निकाल लूँगी। तो देखो A² निकाल लूँगी तो मेरा डायरेक्ट लिख दो क्या आएगा। तो मेरा आएगा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 ये आएगा। ठीक है, अब A³ निकालने के लिए A.A² करेंगे। आप निकाल लेना। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो तो A² क्या है, ये तो मेरे पास आया हुआ है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A² से। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो यहीं पे कर दे तो करना 4 1 जा 4। तो A³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 4 और 2 6 और 2 8 और यहाँ पे 7 1
-23, 27 -69। अच्छा, और आएगा आपका 32 -13 58, ये आएगा आपका। ठीक है, आप करना इसको सोल्व। अब देखो इस इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ a³ 871 -23 27 -69 32 -13 15 -6, इसको इरेज कर दूँ तो देखो 6a² क्या 421 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, अब प्लस 5a 1 1 1 1 2 3 2 -1 3 प्लस 11i यानी कि 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसको इसके अंदर 6 के साथ मल्टीप्लाई तो करना, देखना 871 -23 27 -69, इसको यहाँ पे लिखो, इसके 32 -13 58 करना मल्टीप्लाई 24 माइनस का साइन भी अंदर ले जाओ तो -12 -6 18 -48 84 -42 18 -84 प्लस 5 5 5 5 10 15 10 -5 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये है मेरे पास। अब देखो सॉरी 8 और 5 13 में 11 ऐड करना, 3 और 1 4 और 1 2 24, और ये माइनस का है तो क्या है मेरे पास 0। 7 और 5 12 में से 12 गया 0, 1 में 6 गया -5 प्लस 5 0, 18 और 5 23, ये माइनस का 0, 27 और 10 37 और प्लस 11 48, ये माइनस का 0। ऐसे ये क्या आएंगे सभी 0 0 इक्वल टू 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, मेरा राइट हैंड साइड के। तो यही क्या था, मुझे प्रूव करना था। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, क्या निकालना है मुझे, ए इनवर्स निकालना है ना। ये तो प्रूव हो गया ना। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको इरेज कर दूँ तो देखो मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी क्या, a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन को उस साइड उठा के ले जाओ तो 11i इज इक्वल टू -a³ प्लस 6a² माइनस 5a। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स के साथ। तो करना 11a इनवर्स i इक्वल टू -a³ a इनवर्स प्लस 6a² a इनवर्स माइनस 5a इनवर्स। a इनवर्स i क्या बचेगा, 11a इनवर्स, ये -a² प्लस 6a बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, a इनवर्स आइडेंटिटी। अब इसको सोल्व करेंगे। -a इनवर्स क्या आया था मेरे पास 4 -4 माइनस के लेके चलूँगी अंदर, -4 2 -1 -3 -8 14 -7 3 14, ये था प्लस 6a। a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसी a में 6 की, तो 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 5i यानी कि 5 माइनस की भी अंदर, तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अब इसको सॉल्व करूँ तो देखो -4 -5 -9 प्लस 6 कितना हुआ -3, 6 और 2 6, ये माइनस का है, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 गया 5,
6 माइनस 3, 6 माइनस और प्लस हो जाएगा 9, 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये आया। वहाँ क्या है 11 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 और बाकी ये सेम एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व आउट करनी थी। समझ आया सभी को? अब देखिए मेरा 16 क्वेश्चन क्या है मेरा, एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, वो आपको घर पे सोल्व करना है। तो देखो क्या दिया होगा 16 क्वेश्चन में, देखो मैट्रिक्स दी हुई है वेरीफाई ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 5 की जगह बस +9 है और 11 की जगह -4 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी क्या आपका सेम टू सेम है। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये भी क्या है, जब आप इस इक्वेशन में इसको ए क्यूब ए स्क्वायर निकालोगे ना, पुट करोगे तो किसका मेरे 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, फिर इस इक्वेशन में से क्या करोगे 4i इक्वल टू पूरी इक्वेशन को उस साइड लेके जाओगे ना, तो फिर उसको आप वैसे ही सोल्व करना। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट सोल्व कर दूँगी। ठीक है, अभी चलते हैं हम 17 क्वेश्चन के पास। 17 में क्या दिया है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए। देखो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरी 3/3 की, वो मेरे पास क्या होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होगी मेरे पास। इसका अगर मैं एडजॉइंट निकाल लूँगी, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसके ऊपर इनवर्स का साइन होता है, है ना, तो निकाल लूँगी तो रो कॉलम हो जाते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, A31 A32 और A33, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए यही तो होगा। अब ए मेरे पास ये दी है, एक काम करो इसको कैपिटल में लिख लो, जो एडजॉइंट आए ना वो मेरे कैपिटल में लिख लो, अलग लगाएंगे ना इसलिए मैंने लिख ली कैपिटल में। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो मेरा ये आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो A11 प्लस A12 प्लस A13 ये क्या है, सेम ही सेम आ गया ना। तो देखो अगर मैंने पिछली एक्सरसाइज में करा था ना, अगर सेम है इनका तो ये हमारे किसके इक्वल आता है, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। अलग अगर ये अलग अलग हो, जैसे A11 A12 ऐसे होगा अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा ये। ठीक है, तो देखो तो मैं इसको क्या लिख सकती, ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करके देखना, ए का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो क्या है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। ठीक है, यानी कि मेरा सी ऑप्शन क्या है, राइट है। ये मुझे सोल्व करना था। समझ आया सभी को? अभी देखिए मेरा 18 क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बताना है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता है, और इसको ए इनवर्स इक्वल टू आई के इक्वल होता है, ये भी मुझे पता है। इसको मॉडुलस में अलग अलग करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1। तो देखो ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स की इसको ए को अंदर नीचे लेके जाता हूँ, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके नीचे लेके गई। क्या किया मैंने, इसको मोड अलग अलग पुटअप किया, अलग अलग किया, तो ए को इसके नीचे लेके जाओ, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a। तो ए इनवर्स इसके हमें पता है डेल्टा ऑफ ए इनवर्स अपॉन में डेल्टा ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये क्या था, मुझे प्रूव करना था। तो ये मेरा सॉल्यूशन है।
ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। तो ये थे मेरे 18 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और 16 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, आपको करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।